है दीप रंजन में। आपका फिर से स्वागत है दीप रंजन में। मैं हूँ दीप रंजन और आज हम करेंगे NCERT बेसिक सुपर सेंटेंसेस का पार्ट 5। पुरानी वीडियो डिलीट होने के कारण ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है, पर टेंशन मत लीजिए, हम अपलोड करते हैं वीडियो। एंड मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी 20 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए एंड 200 लाइक दे दीजिए इस वीडियो को। और कमेंट भी मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए कमेंट करते ही रहे आप। लेट्स गो टू नेक्स्ट। कल हमने ये किया था, दो एनिमल सी कलर्स और शार्क ईयर्स की एक्टिविटी की थी, और ये भी किया था। आज हम करेंगे डॉल्फिन वाला। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये देख सकें। Dolphin also make different sounds to give messages to each other. Dolphins जो होती है वो आवाज़ बनाती है सबको मैसेज देने के लिए, जैसे आप सब आजकल व्हाट्सएप से दे सकते हैं। साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि हर एनिमल के पास उसकी खुद की लैंग्वेज होती है। अब हमारी कौन सी लैंग्वेज है? मैं शायद फ्रेंच बोल सकता हूँ 2-3 लाइन्स, और इंग्लिश बोल सकता हूँ। And my English is some strong and I am practicing of American English, यानी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अमेरिकन इंग्लिश बोलने की। और मैं अभी तक तो मैं यूके की इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, और मैनी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ जितने हो सकते हैं। तो आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी? अगर आप क्रिश्चियन होंगे तो आपकी होगी अगर आप अमेरिकन क्रिश्चियन होंगे तो आपकी होगी अमेरिकन इंग्लिश, और अगर आप यूके क्रिश्चियन होंगे तो आपकी होगी यूके इंग्लिश। ऐसी होगी ना। तो वैसे डॉल्फिन्स अलग अलग टाइप्स की होती है, उनकी अलग अलग भाषाएं होती है। अब राइट, कैन यू अंडरस्टैंड सम एनिमल्स लैंग्वेज विद एनिमल्स? तो मैं एक पपी की लैंग्वेज और एक क्यूट सी बिल्ली और एंड एलिफेंट की लैंग्वेजेस को जानता हूँ। जब पप्पी को वो लगता है, मतलब कि भूख, तो वो अपनी अलग ही साउंड निकालता है, क्यू क्यू कर करके ऐसे, तो हम समझ जाते हैं कि वो खाना मांग रहा है। बिल्ली बिल्ली म्यू म्यू करती है, जैसे वो खाना देखती है वो म्यू म्यू करने लग जाती है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि उसको बहुत ही तेज भूख लगी है और वो रो रही है, मतलब इसका, और उसको खाना खाना है, तो हम उसको खाना दे देते हैं। और एलिफेंट्स की भी अलग अलग लैंग्वेज होती है, मैं कैमल की भी जानता हूँ। डू एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? व्हिच वन? क्या एनिमल हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अगर आप देखें तो आपके घर में एक पेट होगा, मेरे घर में नहीं है पर आपके घर में तो होगा ही होगा। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है पहले से भी करने। अगर किसी और के घर में तो उस घर पे जाइए और मतलब कि उसको ऐसे आराम से कहो कि मतलब कि कम हियर हिंदी में कहना कि इधर आओ इधर आओ, तो वो क्या आएगा। और वो अगर दूर जा रहा है आपसे तो समझ जाना वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, वो आपसे डर रहा है। और वही आपके पास आ रहा है तो समझ जाना वो आपकी लैंग्वेज समझ सकता या समझ सकता है। See it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friend with only sounds and no words. How and you need to give an example. For example, when teacher is coming to classroom. अब देखिए बर्ड और डॉल्फिन के पास उनकी लैंग्वेज होती है। I remember you have to. तो अगर आपके टीचर आ रहे क्लास में बहुत ही दूर और आप क्लास में शोर मचा रहे तो कैसे? तो यहाँ तक कि मेरी क्लास में मैंने देखा है नॉटी बच्चे क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज इसका यूज होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। साइन लैंग्वेज जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, सॉरी ये देखिए,
कैसे साइन लैंग्वेज निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हुआ जैसे कि ए, वो क्या करते हैं ऐसे बना लेते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म को ऐसे रख करके नीचे एक हैंड दे देते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि हमें चुप रहना पड़ता है। बहुत सारी तरह तरह की साइन लैंग्वेजेस होती है। जो लोग बोल नहीं सकते तो वो किससे बोलेंगे? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए तो ब्रेल स्क्रिप्ट है, पर जो लोग बोल नहीं सकते सिर्फ देख सकते हैं वो कैसे मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें क्या कहना चाहिए? तो वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। स्लीपिंग एंड वॉकिंग, सोना और जगना। Some animals go into a long deep sleep certain seasons have many months. क्या आपको पता है कि कुछ एनिमल हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ सीजन्स में? पता है आपको भालू कितने महीने तक सोएगा? एक ग्रिजली भालू सोता है 6 महीने तक हाइबरनेशन में, और वो आपको दिखते ही नहीं है। जंगल में भी जाओगी तो, मेरे को तो बैर बहुत ही पसंद है पर मेरे को बैर दिखते ही नहीं है अगर हम देखेंगे जंगल में जाकर के तो। Have you ever noticed that during the cold season you cannot see the lizards in the house? Why lizard जो होती है वो आपके घर में ठंडी के मौसम में क्यों नहीं दिखती है? देखिए जनवरी तक आप, सितंबर से लेकर जनवरी तक आपके घर में दिखी नहीं होगी, 4 महीने तक वो रहती कहाँ है भाई? तो इसका आंसर जान लेते हैं हम। ये देखिए, ये कौन है भाई? Who is this? Guys, think. इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बगल में। जल्दी सोचिए कौन है? कितना वाइट है। जी सही उत्तर, स्लॉथ है ये। स्लॉथ जो होता है वो बैर की तरह दिखता है, बट वो बैर नहीं होता। वो अपना टाइम 17 घंटे सोने में बिताता है और बाकी घंटे वो जागता है, और वो अपनी 40 साल की जिंदगी में सिर्फ 8 पेड़ ही चढ़ता है। और वो हर हफ्ते में अपने आप को यानी कि रियलाइज करने के लिए नीचे उतर आता है, यानी कि जब उसको पहुंची या फिर यूरिन लगी होती है। और ये अगर एक पेड़ के पत्ते उससे ज्यादा खा ले तो वो दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि उसकी एक्सरसाइज बढ़ जाए। और ये बहुत ही दिखने में क्यूट होता है। मैं आपको इसकी फोटोज और भी दिखा देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके स्लॉथ को। ये देखिए, ये बच्चा स्लॉथ है। आप गूगल पे आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएगी ऐसे स्लॉथ्स होते हैं। सी ये देखिए, स्लॉथ बैर भी होता है एक तरह का। ये देखिए कितना क्यूट होता है। ये बैर की तरह दिखता है। ये जो है ये स्लीपिंग टाइम है स्लॉथ का, यानी वो 18 घंटे सोता है, 18 आवर्स सोता है, और ये जो आवर्स बचते हैं वाइट में ये जागता है। तो ये कितना जागेगा? 6 आवर। कैसे? क्योंकि ये देखो, ये जो है ये जो खंड है यानी कि एक ये जो पैनल है ये 2 घंटे के बराबर है। तो ऐसे 2 घंटे करो इसको, 2 घंटे 4 1 6। लिजार्ड का आप करो विंटर सीजन से, तो क्या ये आधा होगा? मतलब कि क्या ये इतना होगा या फिर ये इतना होगा 1/3? गलत उत्तर, ये पूरा भरा होगा काला। ये जो है ये पूरा ब्लैक होगा। ये कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम दिए हुए। काऊ कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। पाइथन सबसे ज्यादा सोता है, जिसको हम अजगर कहते हैं। बहुत ही बड़ा होता है ये, इसलिए इंसान जंगल में पाइथन से कभी कभी बच जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही जाते हैं और रात को जंगल से इसलिए लोग बाहर आ जाते हैं। ये जिराफ है जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे सोता है। ये कैट है सिर्फ और सिर्फ जो 12 घंटे सोती है। और ये सब रिलीव करने के लिए अपने नेचर को कॉल करते हैं, यानी कि इनको कोई जगह नहीं मिलती है
तो ये अपने आप को रिलीफ उस जगह नहीं करते हैं, भले ये भले ये उनको कितनी देर तक उसे अपनी यूरिन को रोकना ही ना पड़ जाए, क्योंकि ये नेचर के लिए वो है। और जब इनको एक बार जंगल दिख जाता है, आपने देखा कभी एलिफेंट को हम बाहरी वॉशरूम क्यों करवाते हैं, या फिर उसको क्योंकि उसको खुला आसमान पसंद है। अब हम टाइगर की सुपर सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। एंड टाइगर कैन सी, वो हमसे 6 टाइम बेटर देख सकता है नाइट में। दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी आंखें को, ये 6 टाइम बेटर देख सकती है नाइट में हमसे ज़्यादा। इसकी पिक्चर बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये वाइब्रेशन करती है एयर में, और ये डार्क लगता है इसका प्लेन। टाइगर की जो सेंस होती है सुनने की, वो भी बहुत शार्प होती है, वो बहुत ही तेज सुन के अपने खाने के लिए हंट करना चले जाता है। और जब इसको कोई सुनाई देता है कि कोई ग्रास पर मूव कर रहा है या फिर कोई एनिमल ऐसा आ रहा है, वो डियर ही क्यों ना हो, वो उसको पकड़ लेता है। एंड इसकी जो डिफरेंट साउंड्स होती है, ऐसा लगता है जैसे वो टाइगर इसको बुला रहा है या फिर अपने बच्चे को बुला रहा है। और इसकी जो रोड होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, 3 से 4। मैंने देखा था एक वीडियो में, कोई चैनल नाम था टाइगर टीवी, tiger.tv, उनमें दिखाया था कि इसकी जो आवाज़ थी वो 4 किलोमीटर दूर खड़े थे, वहाँ पे भी गुनगुना रही थी। फिर आप सोच सकते हैं कि कितना तेज चिल्लाता होगा। हर टाइगर की अपनी एरिया होती है जो उसको सर्वल किलोमीटर, यानी कि वो बहुत बड़े किलोमीटर के लिए करता है, क्योंकि जब उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे सकती है तो उसको अपना एरिया तो बहुत दूर तक मार्क करना होगा ना, और वो अपने एरिया को उसकी यूरिन से मार्क करता है, यानी कि लैट्रिन या फिर यूरिन से। एक टाइगर जो होता है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जा करके, मतलब कि जब टाइगर खो जाता है तो वो अपनी यूरिन सूंघ करके अपनी एरिया पहचान लेते हैं, और ये अवॉइड करते हैं अदर टाइगर के एरिया जाने के लिए, बिकॉज वो उनके दोस्त होते हैं। द टाइगर इज वन मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। टाइगर जो है वो बहुत ही हमारे लिए अलर्ट एनिमल्स है जो हमारी मदद करते हैं, पर आजकल के ज़माने में टाइगर्स बहुत ही खतरे में हैं। Those things are of dangerous to the tiger in the jungle, क्योंकि आजकल लोगों का एक ही मकसद है, टाइगर को मार देना। और टाइगर को जब मार दिया जाता है तो सबको लगता है कि ये तो जंगल का वीर है, जंगल में रहेगा। क्या ह्यूमन बीइंग को भी ऐसा होता तो क्या ह्यूमन बीइंग को भी अच्छा लगता कि वो टाइगर की तरह मरते, पिटते, चोट खाते? उनको भी अच्छा लगता नहीं ना। तो हमें एनिमल्स को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं एक बेसिक एनिमल दूंगा कि अगर आपका पप्पी आपके घर में है या फिर किसी और के घर में, वो आपको तंग कर रहा है एक बार, आपको भी तो कभी ना कभी किसी ने तंग किया होगा। आप क्या उसको, मतलब कि अगर वो टीचर है तो आप क्या उनको जाकर बोलोगे मेरे को तंग मत किया करो, मेरे को चाटा क्यों लगाते हो, मैं पढ़ता नहीं हूँ तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसे थोड़ी बोलोगे। तो पप्पी भी तो वही है, पप्पी भी तो हो सकता है आपसे बड़ा हो, और वो भी तो एक छोटा सा बच्चा है। आप क्या बच्चे को मार सकते हो जा करके 2-3 साल के? ले चाटा खा, जा मम्मी के पास, नहीं कर सकते ना। वैसे टाइगर्स के भी बच्चे आजकल मार दिए जाते हैं, चिड़िया को आगे बढ़ते हैं। You know that today many animals are killed, their parts are sold. Animals are killed for their thugs, rhinoceros for its horn, tiger, crocodile for their skin, musk deer are killed just to make little skin from its mask. People who kill animals are called hunters and poachers. आजकल जू में एनिमल्स दिखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एनिमल्स जू में सेफ है,
हम दे सकते हैं एनिमल्स को, पर उन एनिमल्स को छोड़ देना चाहिए, यानी जू को 2 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, सिर्फ 2 दिन ही खोलना चाहिए किसी स्पेशल ओकेजन पे, और बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए और फिर से नए एनिमल्स ला के रखना चाहिए, फिर उस एनिमल को छोड़ के नए एनिमल्स ला के रख लेना चाहिए। उनको कम से कम 1 ही हफ्ते के लिए जू में रखना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर आप नहीं रखोगे तो? कुछ नहीं ना। आजकल एलिफेंट जो है वो किल हो जा रहे हैं, उनकी टस्क यानी कि दांत के, राइनोसोरस की वो प्लांट और राइनोसोरस की जो वो ये दांत या फिर वन, उससे डेकोरेशन का आइटम बनता है, बहुत कुछ बनता है इसीलिए। टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक हैं अपनी स्किन के लिए मारे जा रहे हैं। मस्क डियर अपनी मस्क के लिए मारे जा रहे हैं। पीपल जो एनिमल को मारते या फिर पकड़ते हैं उनको हंटर या फिर पोचर्स कहा जाता है। The number of tiger and many of other animals in our country are reduced. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animal, our government has made some forests as protected areas. Some of them Jim Crobat National Park in the and Ghana in the protectorate of district of Rajasthan. And these areas nobody can hunt the animals or destroy the jungle. आजकल आजकल जहाँ भी आप रह रहे हो, कभी ना कभी तो वहाँ पे जंगल ही होता था। पूरा देश ही तो पहले जंगल था। हमने जंगल को काट दिया, फिर घर बनाया उस पर, फिर कुछ ना कुछ किया ही किया। पर आजकल जंगल की स्थिति बहुत ही खराब है। कहीं आग लग जाती है जंगल में, कोई जानबूझ के लगा देता है कि एनिमल्स, हम जंगल काटेंगे तो एनिमल कुछ ना कुछ तो हमें कर देंगे, और कोई जानबूझ के लगा देता है कि हमें यहाँ पे घर बनाना है, एनिमल भाग जाएंगे। तो सरकार ने अब स्ट्रिक्ट रूल बना दिए। अब राजस्थान में कम से कम 1180 किलोमीटर का जंगल है, और उस जंगल को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जो भी उस जंगल के एक भी पेड़ को भी काट देगा, पता है आपको राजस्थान जो है ना, वहाँ पे पेड़ बहुत ही कम होते हैं, पर वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट में पेड़ ही बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे पेड़ कम होते जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने वहाँ पे भी रूल बना दिया है कि वहाँ पे ना ही डियर को कोई हंट करेगा ना कोई। आपको पता है कि कोई एक्टर गया था एक डियर को पकड़ने के कारण जेल में, और डियर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मारने के कारण या फिर पकड़ने के कारण, हंट करने के कारण ही गए थे वो। कभी 2016-17 की बात है, और उनको लगा कि मामूली बात है। आपको भी लगता है कि वो तो एक्टर्स है, मामूली बात है। क्या मामूली बात है? अगर आप भी एनिमल्स को किल करेंगे तो क्या हो? अगर एनिमल्स को किल तो हमें नहीं करना चाहिए ना। तो उत्तराखंड में भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया है। चलिए वो हम आगे बढ़ते हैं। Where are other such नेशनल पार्क इन इंडिया? और नेशनल पार्क कहाँ है इंडिया में? तो दिल्ली में सबसे अच्छा नेशनल पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को किल करके रख दिए जाते हैं और एनिमल को पकड़ के भी रखा जाता है। मुझे ये रूल बहुत ही बेकार लगा था जब मैं एक बार जू में गया था, कि एनिमल्स वहाँ पे जो एनिमल्स जिराफ मर भी चुका था, और मोल, बट सभी एनिमल्स के एक्सपेक्टेशंस में तो यही लग रहा था कि वो मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और उनको घर जाने का मन करता है। तो दिल्ली में है, हर जगह नेशनल पार्क, तो असम में भी है, सिक्किम में भी है, बहुत जगह है हमारे इंडिया में। कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और एक रिपोर्ट लिखिए। तो ये आपका काम है। देखिए, मैं इसका आंसर आपको बाद में दूंगा, और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए दीप रंजन पे। अब हम अगले वीडियो में करेंगे, जो आज ही अपलोड होगी, इसके अगले वीडियो में हम करेंगे पेपर डॉग वाली। शायद पेपर डॉग बनाना है और ये क्वेश्चंस करेंगे, तो ये कर ही देते हैं हम इस वीडियो में।
Have you ever noticed that something singers put their hand on the ear when they sing? Why do you think they made be doing this? वो अपने कान पे ऐसे ऐसे लग के क्यों गाते हैं? ताकि उनको सुन सके कि मतलब कि कोई उनकी मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कोई हंसी तो नहीं उड़ा रहा, और मतलब कि कोई उनके गाने पे हंस हंस के पागल तो नहीं हो रहा। इसलिए वो अपने कान को ऐसे रख लेते हैं। सबको लगता है वो उनका तरीका होता है, पर ये होता नहीं है। आप कुछ एनिमल्स की वो दीजिए एग्जाम्पल जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी साइट स्ट्रॉन्ग होती है। टाइगर, लायन और आउल की रात के लिए, और दिन के लिए आउल की नहीं होती, बाकी सारे एनिमल्स की होती है। हियरिंग के लिए होती है लायन की हो जाएगी, टाइगर की हो जाएगी, डियर की हो जाएगी। सभी एनिमल्स को हियरिंग की सुपर सेंसिटिव है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। स्मेल की एंड को हो गई, बहुत सारे एनिमल्स को होगी, जैसे टाइगर, लायन एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अब हम ये कर लेते हैं एक्टिविटी। आपको ऐसे पतली सी स्ट्रिप पे ये काट के ये सब एक्टिविटी करनी है। ये देखिए, ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप कर सके। देखिए, पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला, फिर इसका ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आपको ये एक्टिविटी करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि मैंने एक्टिविटी कर रखी है। फिर मैं आपको एक ईमेल बताऊंगा जिसकी ये एक्टिविटी आप भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना हो सके उतना इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। और आप अगली वीडियो में अब हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जो कल से है, जिसका नेम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। अभी के लिए बस इतना ही। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। बाय बाय, टेक केयर।